भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली एम्स में तबीयत बिगड़ने की वजह से कल रात उन्हें भर्ती कराया गया, जहां पर उन्होंने इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। भले ही मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनको हमेशा भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के रूप में ही सेवा नहीं की, बल्कि वो भारतीय रिजर्व बैंक के 14वें गवर्नर भी रह चुके हैं और देश के वित्त मंत्री का कार्यभार भी संभाला। जब वो देश के वित्त मंत्री थे तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में थी। तब मनमोहन सिंह की नीतियों की वजह से डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बल मिला। उस दौरान क्या हुआ था और कैसे भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था के कर्णधार बने मनमोहन सिंह, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। 1991 में जब खाड़ी युद्ध के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी थी, उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कमान संभाली और अपनी नीतियों से भारत की अर्थव्यवस्था को बल दिया। मनमोहन सिंह को 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जाना जाता है। मनमोहन सिंह का नाम शीर्ष अर्थशास्त्रियों की फहरिस्त में सम्मान से लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर वह नहीं होते तो 1991-92 में भारत आर्थिक रूप से अपंग हो गया होता। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव मिलकर भारत की आर्थिक दिशा को बल दिया। 1991 का साल भारत के आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस साल तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसी नीतियां पेश की जो न केवल उस समय के आर्थिक संकट से उभरने में मददगार रही, बल्कि भारत को उच्च विकास पर भी ले गईं। 1991 में भारत गहरे आर्थिक संकट में था। खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छू गई थी और विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की ओर से आने वाली धनराशि में कमी आई थी। भारत के पास 6 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था। यह केवल 2 हफ्तों के आयात के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा राजकोषीय घाटा 8% और चालू खाता 2.5% था। रुपए का डिवैल्यूएशन बचाने के लिए जुलाई 1991 में रुपए का 2 चरणों में कुल 20% अवमूल्यन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाना था। भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत थी, जिसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और अन्य संस्थानों के पास भारत का सोना गिरवी रखा। इस कदम से लगभग 60 करोड़ डॉलर जुटाए गए। व्यापार नीति में बदलाव करने के, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया गया। निजी कंपनियों को आयात की स्वतंत्रता दी गई। औद्योगिक नीति का उदारीकरण हुआ। लाइसेंस राज्य को खत्म किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र की एकाधिकार नीति में बड़ा बदलाव किया गया। विदेशी निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% तक कर दी गई। राजकोषीय सुधार पर जोर देते हुए सब्सिडी में कटौती और टैक्स सुधारों के जरिए राजकोषीय घाटा कम करने की कोशिश की गई। पेट्रोल, रसोई गैस और चीनी पर सब्सिडी हटाई गई। 24 जुलाई 1991 को पेश किए गए बजट में आर्थिक सुधारों को गति दी गई। बजट में कारपोरेट टैक्स बढ़ाया गया और टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स यानी कि TDS की शुरुआत की गई। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति दी गई। इन सुधारों ने भारत में विदेशी निवेश के दरवाजे खोले। सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोले गए और भारत को वैश्विक व्यापार में अपनी जगह बनाने का एक बड़ा अवसर मिला। 1991 के ये सुधार न केवल आर्थिक संकट से उभरने का एक सफल प्रयास थे, बल्कि उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। ये नीतियां आज भी भारत की आर्थिक प्रगति की नींव मानी जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता और साहसिक नीतियों ने न केवल उस समय के संकट को टाला, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। आज भी मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था उन्हीं सुधारों की नींव पर खड़ी है। उनके योगदान ने साबित कर दिया कि सही निर्णय और दृष्टिकोण किसी भी संकट को अवसर में बदल सकते हैं, जिसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह शीर्ष अर्थशास्त्रियों की फहरिस्त में शामिल हो गए। आज भले ही वो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन देश के लिए उनके द्वारा किए गए अमूल्य योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। punjabkesari.com की पूरी टीम की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।